नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो इस्तग़फ़ार हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, यह इस्तग़फ़ार रिस्क को बढ़ाने के लिए इतना बेमिसाल और आजमाया हुआ है कि अगर आप इस इस्तग़फ़ार को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपकी माली परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म फरमा देंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस्तग़फ़ार पढ़ने की 5 ऐसी फजीलतें कि जो शायद आपको नहीं मालूम होंगी। चुनांचे इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम ने हर दौर में उम्मत को इस्तग़फ़ार और तौबा की तलक़ीन फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को तौबा की तलक़ीन और इस्तग़फ़ार की तरग़ीब इस तरह फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी कौम को तौबा की तलक़ीन फरमाई। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, जिसका तर्जुमा है, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश भेजेगा, माल और औलाद यानी बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। तो ये इस्तग़फ़ार पढ़ने की 5 ऐसी फजीलतें हैं जो रिस्क के अलावा हैं। यानी अल्लाह ताला रिस्क में तो इजाफा करते ही हैं, इसके साथ साथ अल्लाह ताला बाकी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं जिसकी इंसान को ज़रूरत होती है। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही नसीहत फरमाई। उन्होंने फरमाया, वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, जिसका तर्जुमा है, ए मेरी कौम, अपने परवरदिगार से अपने गुनाह बख्शवाओ, फिर उसके हुजूर तौबा करो ताकि वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजे और तुमको ज्यादा कुव्वत दे, कुव्वत पर यानी तुम्हारी कुव्वत में और ज्यादा इजाफा कर दे। हमें इससे ये बात मालूम होती है कि इस्तग़फ़ार के जरिए न सिर्फ रिस्क में इजाफा होता है बल्कि कुव्वत और ताकत भी बढ़ा दी जाती है। तो ये तो थी वो चंद फजीलतें जो इस्तग़फ़ार करने से रिस्क के अलावा मिलती हैं। अब रिस्क बढ़ाने के लिए कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ें और किस तरह पढ़ें, तो ये इस्तग़फ़ार हमने दोनों लैंग्वेज में यानी अरबी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में स्क्रीन पर लगा दिया है ताकि आपको दुश्वारी ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें। इस्तग़फ़ार आप इस तरह पढ़ें कि फजर की नमाज के बाद जायनमाज़ पे बैठे हुए आपको जो इस्तग़फ़ार स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसको इस तरह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम बदीउस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा मिन जमीइ जुरुमी व इसराफ़ी अला नफ्सी व अतूबु इलैह। ये एक मरतबा हुआ, इस तरह आपको 3 मरतबा पढ़ना है। इसका तर्जुमा है, मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ या मग़फ़िरत चाहती हूँ उस अल्लाह से जो अज़ीम है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदा है, कायम रहने वाला है, आसमान और ज़मीन जो दोनों के दरमियान है सबको बनाने वाला है, अपने तमाम जुर्मों और अपने नफ्स की ज़्यादतियों से, और मैं उसी के सामने तौबा करता हूँ या तौबा करती हूँ। ये आजमाया हुआ वजीफ़ा है, आजमाया हुआ अमल है। ये इस्तग़फ़ार हज़रत सऊदी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ है। हर कोई इनके नाम से वाकिफ़ है क्योंकि ये अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। तो ये उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आपका कोई कीमती सवाल या फिर कोई कीमती राय है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका इज़हार ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को शेयर करके सवाब के काम में हिस्सा लें।